नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए नवंबर दिसंबर माह 2022 का करंट अफेयर्स जो है देखेंगे, और ये आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स के साथ में अन्य भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की जो परीक्षा तिथि है वह है 14 मई 2023 को यह परीक्षा संभावित है। तो आपका परीक्षा तिथि से 6 माह या 1 साल तक की करंट अफेयर्स भी पीसीएस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है करंट अफेयर्स के 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के जो है करंट अफेयर्स आप तैयार कर लीजिएगा। आपको पूरे करंट अफेयर्स का वीडियो जो है आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको यूपीपीसीएस 2023 करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ पे सभी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी और अन्य भी करंट अफेयर्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, और साथ में उत्तर प्रदेश के साथ साथ और जो पूरे भारत के जो करंट अफेयर्स हैं या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 22 नवंबर 2022 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगों का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो लोगों का अनावरण जो है ये पूछा गया है, कहाँ पे किया गया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का। तो नई दिल्ली में इसका जो है अनावरण किया गया। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन हुआ है गोवा में। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। गोवा में जो है 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है। तीसरा प्रश्न है, 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। ये ऑप्शन यहाँ सही है। चौथा प्रश्न है, नवंबर 2022 में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की थीम पूछी गई है, क्या थी। तो थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी कब मिली है। तो यह मिला है 16 नवंबर 2022 को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और काशी तमिल संगमम का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ कब किया गया है। तो इसका शुभारंभ हुआ है 16 नवंबर 2022 को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल वीक के किस संस्करण का शुभारंभ किया गया। तो इसके चौथे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो यह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी कब प्रदान की गई। तो यह मंजूरी प्रदान की गई है 16 नवंबर 2022 को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 इसकी भी मंजूरी 16 नवंबर 2022 को जो है मिली है। और उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति की मंजूरी भी कब मिली है, तो भी 16 नवंबर 2022 को। तो दोनों ही डेट जो है सेम है, याद रखिएगा। नवंबर 2022 को इंडिया फेम 2022 की 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 6 नवंबर 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा 2022 में वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है बनाया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भारतीय मूल के हैं।
और 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया गया है बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है? तो यह गोरखपुर में बनाया जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेंगलुरु में स्थापित स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी स्मृति में यह बनाया गया है? तो यह बनाया गया है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की स्मृति में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी याद रखिएगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किस संस्थान के द्वारा ये जारी की गई है? तो ये जारी किया गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब G20 2023 का लोगो और थीम को लॉन्च किया है? तो आपको पता होगा भारत जो है G20 की अभी इस साल अध्यक्षता कर रहा है। तो इसका G20 2023 का लोगो और थीम पूछा गया कब लॉन्च किया गया है? तो 8 नवंबर 2022 को यह लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कितने देशों ने हिस्सा लिया है? तो इसमें 12 देशों ने हिस्सा लिया है। आयोजित क्या हुआ है? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में यह आयोजित किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कितने जिलों में भव्य एवं अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के निर्देश दिए हैं? तो 10 जिलों में यह बनाने का निर्देश दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए आगामी G20 2023 की थीम पूछा गया है क्या है? तो ये थीम कब लॉन्च किया गया? 8 नवंबर 2022 को। पिछला प्रश्न था, आपसे पूछा गया G20 की थीम क्या है? तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किन राज्यों ने विशेष आकर्षक वाले राज्य के रूप में भाग लिया है? तो उत्तर प्रदेश और केरल राज्य ने जो है 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में विशेष आकर्षक वाले राज्य के रूप में इन्होंने भाग लिया है। तो राज्यों के नाम याद रखिए, उत्तर प्रदेश और केरल। अगला क्वेश्चन है 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए किस सुविधा को शुरू किया गया है? तो वीरांगना सेवा केंद्र को शुरू किया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कार्लोस सौरा को। यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए किस एजेंसी को नामित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा शॉर्ट फॉर्म में से कहा जाता है। तो इस एजेंसी को जो है नामित किया गया। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में भारत और आसियान की 30 साल की साझेदारी के अवसर पर वर्ष 2022 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें जो है 61वां स्थान हासिल किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में EWS कोटे के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के पक्ष में निर्णय दिया है? तो आपको पता ही होगा ये आरक्षण जो है 10% है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा EWS कोटे के लिए। और वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो विश्व में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक जो देश है वो है चीन।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाने का ऐलान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है? तो आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रानीपुर टाइगर रिजर्व को जो है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाने का ऐलान किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2022 को जारी किए गए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 8वें स्थान पे है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंसंट्रेशन में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नवंबर 2022 को किसने 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है, डी ऑप्शन सही है। 27 अक्टूबर 2022 को जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश इसमें 8वें स्थान पे है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया है? तो क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि देश के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं यह। तो इनका जो है नाम याद रखिए, DY चंद्रचूड़, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इनका नाम है DY चंद्रचूड़। और जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे वह थे UU ललित। तो दोनों पिछला भी पूछा जा सकता है और वर्तमान भी पूछा जाएगा आपसे, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नवंबर 2022 को नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 2 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत कितने नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने 3024 नवनिर्मित फ्लैट का जो है उद्घाटन किया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाएगा जरूर परीक्षा में, तो इसे याद रखिएगा। COP27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो शर्म अल शेख में जो है ये आयोजित किया जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और हाल ही में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है लखनऊ में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। हाल ही में 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है 20 नवंबर 2022 को कतर में, आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और हाल ही में T20 विश्व कप 2022 प्रतियोगिता में किस देश की टीम विजेता बनी है? तो इंग्लैंड की टीम जो है विजेता बनी है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का सफल आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। और 14 नवंबर 2022 को किस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? तो आपको पता होगा जो है पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो एक जो है खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो पूछा गया है किनका चयन किया गया है? तो चयन हुआ है इसमें शरद कमल अंचता का, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार लंपी वायरस के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो प्रथम स्थान हासिल किया है उत्तर प्रदेश ने, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में किस अभिनेता को
पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो ये चिरंजीवी कोडी नेला को दिया गया है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है आपका ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कंबोडिया में हुआ है आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है इंडोनेशिया की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और हाल ही में भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह विस्तृत है? तो अभी जो पिछला प्रश्न था कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जो है किसे घोषित किया गया है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है ये पूछा गया है, तो चित्रकूट ज़िले में है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोनों तरीके से प्रश्न जो है इसमें पूछा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपी के एग्ज़ाम के लिए कि आपका भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व है ये इसका नाम पूछा जा सकता है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, या पूछा जाएगा यह उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो चित्रकूट जनपद में है यह। तो दोनों ही याद रखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स के जो है टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि यूपी स्पेशल के साथ साथ जो अन्य भी करंट अफेयर्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।